लला तेरी अबे उमर भारी उखरे नंदूर के मेरे भैया यहाँ स्वयं ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से मैया के चरण बंदन करते और जाते हैं। राजा ने सुना कि मेरा बेटा बन के लिए जा रहा तो कहा मेरे बेटे से कह देना वो लौट आए, बन के लिए न जाए। आज से उसकी मां को राज में रखा जाएगा। जब ये सुना कि राज्य में रखा जाएगा, ध्रुव बोले बारे भगवान अबे तो गली पार नहीं कर पाए, अबे तो गली पार नहीं कर पाए और तुम्हारे नाम से ये लोग इतना डरते हैं तो आपका दर्शन करने में कितना आनंद आएगा। और ये बात सत्य है कि महाराज आप भगवान के दर्शन की तो छोड़ो, भगवान के नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि उससे बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आप सबको बहुत ध्यान से सुनना निवेदन है दादा कि एक रामचरितमानस से आपको उदाहरण देती हूँ। जिस समय भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र का पुल बन रहा था। वहां पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी, मतलब पुल बांधने के लिए। तो बानर बड़े उपद्रवी होते हैं। बानरों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उठा करके जवाब दिया कि अगर राम का नाम लिख के मैं ये पत्थर पानी में डालूं और पत्थर अगर तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरे तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब हमें ये बताओ परीक्षित, इतना छोटो सो कंकड़ तुम पानी में डालो वो तैर सकते हो? नहीं। बड़ा सा पत्थर जिस पे राम का नाम लिखा और जब पानी में डाला है तो वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए कि ये तो बड़े अचंभे की बात है, प्रभु के नाम से पत्थर तैर जाते हैं। ये खबर रावण को पता चली तो रावण ने कहा ये कोई बड़ी बात है, ला एक बड़ा सा पत्थर और सभा में रखो और मेरा नाम लिख के पानी में डालो। अब महाराज एक बड़ा सा पत्थर आया
और आकर के जब वो पत्थर सभा में रखा गया तो वो पत्थर पर रावण ने अपना नाम लिखा और कहा जाओ इसे पानी में डाल के आओ। जब उस पत्थर को पानी में डाला गया तो पता है क्या हुआ, वो पत्थर रावण के नाम से पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए कि ये इसका कुनबा बड़ा, ये विद्वान है, ये जाति का ब्राह्मण है, ये सब मान लिया, लेकिन ये क्या बात हुई कि इसके नाम से पत्थर तैर जाते। तो विद्वान कहते हैं कि वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा, फिर वो पत्थर तो इसलिए तैर गया कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया, बोलिए गोविंद भगवान की, तो वो भगवान की सौगंध से तैरा है। ध्रुव घर से निकले, ध्रुव घर से निकले, चलते जा रहे जंगल में पहुंचे। वहां ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंटा हुआ। बाबा नारद बोले, हे लड़के कहा जाता है, पीछे लौट, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा। ध्रुव बोले, ओ बाबा काहे धमकाए रे बाबा जी, हमने देखी है दुनिया। तुम भी भजन करो ईश्वर को, वो तो नैया पार लगावे वो तो नैया पार लगावे देखी है दुनिया। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है कसौटी। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है। हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी गोदी का खिलौना है हमारा। बाबा नारद बोले, कहाँ जा रहा है? भजन करने। मैं भजन करने जा रहा। बाबा नारद मुस्कुराए के बोले, इसका ठीक है, 5 साल का हुआ है, भजन करेगा। अरे ओ बाबा रे, सुन ले कि ना धुन प्यवानाम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमार सकस क्रीडनादिशु। तेरी खेलने कूदने की उम्र है और खेलने कूदने की उम्र में तू भजन करेगा, लौट जा। ध्रुव बोले, बाबा लौटूंगा नहीं, अब मैया की आज्ञा लेके निकले तो भजन करेगी, वापस जावेंगे।
अच्छा बाबा नारद बोले इधर आ। बोलिए, एक बात पूछूं? पूछिए। तूने शेर देखे? शेर? बोले नहीं देखे। बाबा नारद मुस्कुराए के बोले फिर देखेगा भी नहीं, एक कदम बढ़ा शेर के पेट में ही जाएगा। सुध्र बोले बाबा डराओ नहीं, मैया ने कह के भेजा है कि शेर में भी भगवान होते हैं। बाबा नारद छाती सुन लगाए कि बोले कि पता चल गया तू पहली सिद्धि में पास हो गया। दूसरी बात, मैया भोजन कराती थी घर पे, कराती थी ना? कितनी बार? जितनी बार गोद में बैठा लेती थी, थोड़ा थोड़ा खिला देती थी। अभी 5 साल का हूं ना। अच्छा, तो बाबा नारद बोले जहां जा रहा है ना वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। सुध्रुव मुस्कुराए कि बोले बाबा जब मेरे दांत नहीं थे ना तो माँ के स्तनों में दूध आया, अब जब दांत आ गए तो मैं कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। बोले तू दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात, गुरु कर लिए गुरु। अब द्रवकों तो जेव पता ना है कि गुरु कौन सी दुकान पर मिलते, कौन से पेड़ पर उगते। बोले गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जाए विरंच शंकर समा, बिना गुरु के गति नहीं होती। इतना चालाक है छोटा सा कि महाराज साष्टांग दंडवत